अक्सर डेंटिस्ट के पास हम तभी जाते हैं जब दांत में दर्द होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराएं तो शायद दांत का दर्द हो ही ना। आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्वप्निल मित्रा से, जो कि एक डेंटल सर्जन हैं और साथ साथ डायरेक्टर हैं साई सहारा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक रायपुर छत्तीसगढ़ से, और सीधा रायपुर से जुड़े हैं आज हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में। डॉक्टर मित्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर मित्रा, जैसे हमने शो की शुरुआत की थी कि डेंटल चेकअप्स तभी होते हैं जब दांत में दिक्कत होती है, और सबसे ज्यादा जानलेवा जो दर्द होता है वो होता है विजडम टीथ में। तो आज के चर्चा में हम विजडम टीथ के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो ये बताइए कि दिक्कत क्या है इस विजडम टीथ में, क्यों ये इतना दर्द करता है और अचानक मतलब हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है? देखिए, विजडम टीथ का जो इरप्शन शेड्यूल है वो मोस्ट प्रोबेबली 18 to 20 इयर्स के समय जब ये निकलता है तो उस समय प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे मुंह में इतनी स्पेस नहीं होती कि विजडम टीथ निकल पाए। तो जब वो विजडम टीथ निकलने के लिए, इरप्ट होने के लिए आता है, तो उस समय स्पेस ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा पुश करता है टुवर्ड्स द गम्स एंड द अदर टीथ, एडजेसेंट टीथ को। तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इनफैक्ट इसमें माउथ ओपनिंग वगैरह में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ओके, सो इसलिए कहीं ना कहीं ये दर्द का कारण बन जाता है। एंड सर, आपने जैसे बताया कि 18 से 20 साल में ये विजडम टूथ इरप्ट करता है, या किसी को पहले या बाद में भी कर सकता है? देखिए, पहले होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट बाद में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ के चले कि एट द एज ऑफ 21 to 22 ईयर्स ये ज्यादा दिखता है इरप्शन इसका, बाकी 18 ईयर्स के बाद ये कभी भी हो सकता है। And so what are the symptoms of impacted wisdom tooth? तो सिम्टम्स में सबसे पहले तो डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग होती है, मुंह खोलने में दिक्कत होती है। यस, मुंह खोलने में दर्द होगा। उसके बाद जैसे आप कुछ खाएंगे, डिग्लूटिनेशन बोलते हैं, जैसे अपन खाना अंदर निकलना। जब अपन खाना अंदर निकलते हैं तो पर्टिकुलर साइड, जैसे राइट या लेफ्ट साइड में विजडम टीथ का इशू है, तो उस साइड की टॉन्सिल में भी और लिम्फ नोड में भी थोड़ी सी सूजन आ जाती है। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो गम्स के ऊपर सूजन आ जाती है। विजडम टीथ के ऊपर जो गम्स रहते हैं वो सूजन आ जाती है, और ईयर्स में भी थोड़ा बहुत पेन होता है ड्यूरिंग विजडम टीथ इरप्शन और इम्पैक्टेड विजडम टीथ इरप्शन। तो एक विजडम टूथ मतलब इतनी सारी चीजों पे प्रभाव डालता है और इतनी दिक्कत होती है। एंड एक और चीज बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट ने बोला कि अभी रिमूवल की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम इसको ऐसे ही कैरी कर लीजिए। तो आपके हिसाब से ये कितना सही है और कब डॉक्टर ऐसी सलाह देते हैं? देखिए, जनरली होता क्या है, जब विजडम टीथ वर्टिकल है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकली है, वो इरप्शन शेड्यूल में सेट है, लेकिन वो इरप्शन हो रहा है लेकिन गम्स उसको कवर करके रखे हुए। तो डेंटिस्ट बोलता है यू कैन वेट, आप कुछ समय इंतजार कर लीजिए, वो गम्स को कट करके वो ऊपर इरप्ट हो जाएगा। इट इज वर्टिकल, अगर वो सीधा है तो। लेकिन अगर वो टेढ़ा है, थोड़ा डायगोनल है, या टुवर्ड्स द एडजेसेंट टीथ वो लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, बहुत कंडीशंस होती है। वैसे कंडीशन में पेन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेंटली इसको निकलवा दें। ओके, सो आपने ये बोला कि अगर वो वर्टिकल ग्रो कर रहा है तब डेंटिस्ट बोलते हैं वेट, तो क्या सर तब भी विजडम टीथ रिमूव करना ही पड़ता है एक पॉइंट के बाद? देखिए, कंडीशन ऐसे कभी कभी आती है क्योंकि पर्टिकुलरली विजडम टीथ में क्या है, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ब्रश का वहां पर अप्रोच नहीं है प्रॉपरली, तो उसकी वजह से वो क्लीन नहीं होता, तो सड़ता भी बहुत ज्यादा है। तो हम जनरली सजेस्ट करते हैं, इफ इट इज कमिंग, वो इरप्ट हो रहा है और वो गम्स को कट करके बाहर भी आ चुका है, तो हम सजेस्ट करते हैं इफ यूर लाइक दिस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको इरप्ट निकलवा ही लीजिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। हम ये सजेस्ट करते हैं जनरली। एंड सर, एक और चीज जानना चाहते हैं कि अक्सर बिकॉज लोगों को लगता है कि अरे दांत निकलवाया तो ओवरऑल कमजोर हो जाएंगे, खाने पीने में दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारी धारणा है कि छोड़ो छोड़ो अभी दर्द ही तो है। तो आपके हिसाब से मतलब 100 में से कितने % आप लोग को ये सलाह देंगे भाई इन लोगों को तो विजडम टूथ निकलवा ही लेना चाहिए, या निकलवाने से कोई दिक्कत नहीं होती? देखिए, विजडम टीथ निकलवाने से कोई दिक्कत एज सच नहीं होती है, बिकॉज विजडम टीथ, जैसे कि आप जानते हैं, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट्स अ वेस्टिजियल पार्ट। वेस्टिजियल मतलब एक, वेस्टिजियल का मतलब होता है हमारे शरीर में तो है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है हमारे शरीर में। जैसे हमारे शरीर में दांत के अलावा, ये विजडम टीथ के अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप पेट के अंदर अपेंडिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद ईयर पिन्ना जो होता है,
टेल बोन होती है, ये सब वेस्टिजियल पार्ट है हमारे बॉडी के। तो उस तरह से विजडम टीथ भी एक वेस्टिजियल पार्ट है। तो अगर वो नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो उससे कोई हार्म नहीं होने वाला है हमारी बॉडी को। अच्छा, इनफैक्ट फायदा ही होने वाला है, फायदा ही होगा। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि अगर विजडम टीथ में इशू लग रहा है आपको तो उसको निकलवा दीजिए, उसको रखने का कोई सेंस नहीं निकलता। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर मित्रा ने एक अच्छा मिथ बस्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि विजडम टूथ निकलवाने से आपको बाद में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिमूव करवाएंगे तो बेटर रहेगा। एंड सर, अगर हम विजडम टूथ रिमूवल की बात करें, सो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज दिस प्रोसीजर और कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर में? देखिए, विजडम टीथ रिमूवल एज सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस मींस 90% ऑफ द केसेस में विजडम टीथ बहुत आराम से निकल जाता है। अच्छा, बट कई बार ऐसी कंडीशंस आती है कि जैसे विजडम टीथ है दैट इज वेरी क्लोज टू द लोअर जॉ बोन की जो नर्व होती है, लोअर जॉ बोन की नर्व एकदम क्लोज होती है। वैसे कंडीशन में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो नर्व डैमेज ना हो और वो दांत आसानी से निकल जाए। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और लगभग आधे घंटा 1 घंटे में ये प्रोसेस पूरा फिनिश हो जाता है। कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं। एंड सर, विजडम टूथ रिमूवल के बाद लाइक इमीडिएट क्या रिकवरी, क्या मेडिकेशन होता है, क्या एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं और पेशेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, विजडम टीथ जो होता है उसका रिमूवल एक सर्जिकल वे पे होता है, नॉर्मल रिमूवल नहीं होता। सर्जरी करके गम्स कट करके बोन कट करके निकालना पड़ता है। तो हम पेशेंट को पहले प्री एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखते हैं। वी एडवाइज द पेशेंट टू स्टे इन एंटीबायोटिक फॉर एटलीस्ट 1 डे। आफ्टर दैट वी स्टार्ट द प्रोसेस। उसके बाद हम जब दांत निकाल देते हैं तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आफ्टर मतलब रिमूवल 3 दिन तक एटलीस्ट वो थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट पे रहे और जो एंटीबायोटिक कवरेज है वो 5 to 7 days चलता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्जरी कितनी सीवियर। एंड सर, जो इम्पैक्टेड विजडम टूथ है क्या वो दूसरे दांतों को भी कमजोर करता है या फर्क डालता है, और क्या नर्व डैमेज का भी खतरा रहता है? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन जैसे अपन पहले पूछे थे कि इस पे कितने कॉम्प्लिकेशन आ सकती है सर्जरी में, तो ये नर्व डैमेज वाला सीन तो वही क्लियर हो जाता है कि मतलब 10% ऑफ द केसेस में ऐसा रहता है कि अगर विजडम टीथ की जो रूट्स है वो नर्व के क्लोज है तो वो नर्व को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट विजडम टीथ बाजू वाले दांत के साथ अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और एकदम हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है तो वो वहां पर फूड इंपैक्शन, खाना फंसाएगा। खाना फंसाने से जो साइड वाला टीथ है वो सड़ जाएगा अल्टीमेटली, मतलब कैविटी होगी। कैविटी होने के बाद वो जो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट वो सामने वाले दांत पे करना है वो कराना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द विजडम टीथ। तो इसलिए वो हैम्पर तो करता ही है और नर्व डैमेज के चांसेस कम होते हैं, सच बहुत ज्यादा नहीं। ओके, एंड सर, आप हमें कुछ रिकवरी टिप्स बताएंगे फॉर ऑल दोस पीपल जो अगर विजडम टूथ रिमूव कराते हैं तो कुछ गलतियां जो कभी कभी लोग कर बैठते हैं जिससे रिकवरी में डिले होता है? देखिए, जनरली हम जब कोई भी सर्जरी करते हैं, विजडम टीथ की सर्जरी में मोस्टली जब अपन करते हैं तो उसके बाद अपन पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स ठंडा खाइए, कोल्ड डाइट में रहिए, आइसक्रीम वगैरह लीजिए। वो कई लोग मिस कर जाते हैं, वो डायरेक्ट नॉर्मल फूड लेना चालू कर देते हैं, खाना खाते गर्म खाते, तो उसकी वजह से कई बार होता है कि हीलिंग नहीं हो पाती। तो प्राइमरी वही चीज है जो सबसे ज्यादा एडवाइस की जाती है कि 24 आवर्स एटलीस्ट आपको सॉफ्ट डाइट एंड कोल्ड डाइट पे रहना है। हो सके तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आइसक्रीम वगैरह खाइए, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स आपको बिल्कुल ठंडा फूड नहीं लेना है, बिल्कुल भी। 24 घंटे के में ठंडा खाना लेना ही नहीं है। 24 आवर्स के बाद आपको हर चीज गर्म लेनी है और वो गर्म चीज कम से कम 7 to 8 days कंटिन्यू लेनी है आपको, और सॉफ्ट डाइट एटलीस्ट 3 to 4 days आपको रखना है। अगर ये पेशेंट फॉलो करता है तो बहुत आराम से हीलिंग होती है, कोई पेन नहीं होता, पोस्ट ऑपरेटिव भी नहीं है। जब विजडम टूथ रिमूवल हुआ है तो पेशेंट कितने टाइम के बाद, सर्जरी के कितने टाइम बाद नॉर्मल ब्रशिंग कर सकते हैं? देखिए, विजडम टीथ रिमूवल के बाद, सर्जरी होने के बाद स्यूचर्स लगते हैं, टाके लगाए जाते हैं। तो जो टाके रहते हैं वो लगभग 7 से 10 दिन में खोल दिए जाते हैं। तो ये जो 7 to 10 days का समय रहता है, इसमें थोड़ा एडवाइस किया जाता है कि वो प्रॉपर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ सर्जरी हुई है वहां पर ब्रश को थोड़ा एक्सटेंड करके ना लेके जाए। अच्छा। थोड़ा सा कोशिश करे, सॉफ्ट हैंडेडली ब्रश करे और माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करे, तो वो कोई इशू क्रिएट नहीं करता। मीन्स आफ्टर 7 to 10 days आप चाहें तो नॉर्मली ब्रश कर सकते हैं, बाकी 7 से 10 दिन तक थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर ने विजडम टीथ के बारे में हमें काफी कुछ बताया। एंड डॉक्टर, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो कोई एक ऐसी टिप जो आप सभी को देना चाहें कि विजडम टूथ अगर है, पेनफुल नहीं है और जो लोग अभी नहीं निकलवा रहे हैं लेकिन खाना फंसता है, या कोई भी ऐसी डेंटल टिप जो लोगों के काम आए? देखिए, विजडम टीथ अगर वहाँ फूड इंफेक्शन हो रहा है, पेन नहीं है, सिर्फ खाना फंस रहा है और कोई इश्यू नहीं हो रहा, तो सबसे कॉमन जो अपन एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि घर में होम रेमेडी के तौर पर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर लीजिए। अच्छा। या फिर
जी, अगर आपको उससे अगर हल्का फुल्का सेंसेशन है या हल्का माइल्ड पेन है तो वो सबसाइड हो जाएगा विद इन 2 days। उसके बाद वो कई बार सालों तक नहीं होता, ऐसा होता है। अगर आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं घर पे तो ये वेरी गुड इनफ है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा कॉमन टिप है जो अपन पेशेंट्स को देते हैं विजडम टीथ इश्यूज की वजह से। सर, जब तक फिर दर्द नहीं है तब तक विजडम टूथ नहीं निकलवाना चाहिए? इफ इट इज स्ट्रेट, इफ इट इज वर्टिकल, नहीं निकालना चाहिए। इफ इट इज हॉरिजॉन्टल, तभी अगर पेन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में तो हम एडवाइस कर देते हैं कि आप निकलवाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मित्रा, आप हमारे जी मानी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतनी अच्छी राय सबको दी। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो ये थे डॉक्टर मित्रा जिन्होंने हमें बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यही राय तो हम हमेशा ढूंढते हैं ना। तो जी मानी हेल्थ शो में हमेशा हम आपको सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। और मेरे जाने का वक्त आ गया है, बट अगले वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे कौन मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट थे। Meanwhile, do hit the bell icon, हमारे जी मानी हेल्थ शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। Stay tuned for जी मानी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।